विचार करेंगे कि आज इधर पिता जो सुद्धोधन है, मैया प्रजावती अपने शयन कक्ष में सोए हुए हैं और इधर सिद्धार्थ कुमार और उनकी पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल, ये अपने शयन कक्ष में सभी लोग सोए हुए हैं। सभी लोग शयन कक्ष में सोए हुए हैं अपने अपने और इधर सिद्धार्थ कुमार अपने शयन कक्ष में पूरे परिवार सहित सोए हुए हैं और इधर कंठक और छंदक के अपने शयन कक्ष में सोए हुए हैं। कंठक और छंदक विचार करेंगे प्यारे भाई बहनों, सभी लोग अपने अपने शयन कक्ष में सोए हुए हैं। रात का समय है, चंद्रोदय बताती है कि रात का समय होता है और सिद्धार्थ कुमार को नींद नहीं आती है। नींद क्यों नहीं आ रही है? सभी लोग सो जाते हैं और सिद्धार्थ कुमार की नींद नहीं आ रही है। सिद्धार्थ कुमार मन में सोच रहे हैं कौन सा ऐसा समय निकले, कौन सा ऐसा समय हमें मिले जो कि हम छोड़ करके सभी लोगों को, कोई परिवार के लोग हमें जान भी ना पाए और परिवार के लोगों को छोड़ करके हम सत्य की खोज करने के लिए निकल पड़े। अगर ये माता पिता पत्नी पुत्र ये सभी लोग अगर जान गए मुझे, तो घर का त्याग नहीं करने देंगे, मुझे जाने नहीं देंगे। इसलिए कौन सा ऐसा समय निकले, उस समय निकाल रहे थे, समय ढूंढ रहे थे। धीरे धीरे ये आधी रात का समय होता है और जब आधी रात का समय होता है तो सिद्धार्थ कुमार को नींद नहीं आ रही है। सिद्धार्थ कुमार उठ करके बैठते हैं, इधर उधर देखने लगे। जब देखे तो क्या देख रहे हैं कि पिता सुद्धोधन जो है वो इधर उधर करवटें बदल रहे हैं। पिता सुद्धोधन करवटें बदल रहे हैं, तो जैसे करवटें बदलते हुए देखा वैसे सिद्धार्थ कुमार चुपके से फिर लेट जाते हैं, फिर लेट जाते हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ और समय निकलता है, कुछ और समय व्यतीत होता है, तो सिद्धार्थ कुमार फिर उठ करके बैठते हैं और जब फिर उठ के बैठे हैं तो इन्होंने क्या देखा कि जो इनकी पत्नी यशोधरा है वो यशोधरा इधर उधर करवटें बदल रही है। और जब इधर उधर करवटें बदलते हुए देखा तो इन्होंने सोचा मेरी पत्नी अगर कहीं जग गई तो मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए लेट जाओ। सिद्धार्थ कुमार फिर लेट जाते हैं और जब फिर सिद्धार्थ कुमार लेट गए तो धीरे धीरे और समय व्यतीत होता है, फिर समय कटता है। फिर कुछ देर बाद उठते हैं, सिद्धार्थ कुमार फिर बैठते हैं। अब क्या देख रहे हैं कि जो मैया प्रजावती हैं वो इधर उधर करवटें बदल रही हैं। करवटें बदलते हुए जैसे देखा मैया को, फिर चुपके से फिर लेट जाते हैं। आज इधर फिर जब समय कुछ और व्यतीत हुआ तो फिर उठ करके सिद्धार्थ कुमार बैठे। उठ करके जब सिद्धार्थ कुमार बैठे तो देख रहे हैं कि सभी लोग सो गए, अब कोई लोग नहीं जग रहे हैं। मन में सोचे अब जब सभी लोग सो रहे हैं
तो वैसा करते हैं कि चुपके से भैया छंदक और कंठक को जगाने का काम करते हैं। सिद्धार्थ कुमार खड़े हुए और जब खड़े हुए तो अब मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मुझे भैया छंदक को जगा लेना चाहिए। जब मैं भैया छंदक को जगा लूंगा तो कंठक के साथ में अब सभी लोग सो रहे हैं, तो मैं घर का त्याग करके और सत्य की खोज करने के लिए निकल जा सकता हूँ। जाते हैं छंदक के पास और चुपके से कहने लगे, भैया हाथ पकड़ते कहने लगे, भैया छंदक छंदक आंखें खोलो, आंखें खोलो, भैया छंदक आंखें खोलो। हाथ पकड़ करके उठाने लगते हैं, भैया छंदक छंदक आंखें खोलो। कौन है? अरे हम सिद्धार्थ हैं। क्या कहा? ना तो मुझे दिन में चैन से रहने दे तो ना तो रात में मुझे चैन की नींद सोने दो, मुझे सोने दो। नहीं भैया छंदक छंदक आंखें खोलो, आंखें खोलो भैया छंदक छंदक आंखें खोलो। अचानक नींद टूट जाती है छंदक की। बोलो भैया छंदक खड़े हो तो हम बताएं। जागो ना भैया छंदक। बोलो छोटे भाई सिद्धार्थ। हाँ भैया। ये बताओ, रात्रि के 12 बज चुके हैं, आपने मुझे रात्रि के 12 बजे किस लिए जगाए हैं? भैया छंदक चुपके से ऐसा करो, ये सब मैं बाद में बताऊंगा आपको। और ऐसा करो, कंठक को जगा लो। ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं स्वाति घोर कंठक को अवश्य जगा रहा हूँ। ठीक है भैया, जगा लो कंठक को। भैया कंठक 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 आंखें खोलो। आंखें खोलो कंठक। कंठक जो था वो इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था। आंखें खोलो। छंदक जगा रहे हैं बार बार। आंखें खोलो, आंखें खोलो, खोलो आंखें खोलो। अब वो कौन है, क्यों नहीं सोने देते मेरे नींद? आंखें खोलो। का बात भैया का है ना, सोवे देती हूँ ना दिन में सोवे दो ना रात सोवे दो। देखो जो छोटे भाई सिद्धार्थ हैं वो कहीं को चलना चाहते हैं, लेकिन क्यों? पता नहीं क्यों। आंखें खोलो, मैं भी पूछ रहा हूँ। छोटे भाई सिद्धार्थ, मैंने स्वाति घोर कंठक को जगा लिया है, लेकिन एक बात मुझे ये बताओ, रात्रि के 12 बज चुके हैं, लेकिन आप जाना कहाँ को चाहते हो? भैया छंदक, अरे ये सब हम बाद में बताएंगे आपको। और ऐसा करो, बोलो चलो पहले घर के बाहर चलते हैं। घर के बाहर? देखो छोटे भाई सिद्धार्थ, आप तो जानते ही हो कि बगल में कमरे में माता पिता लोते हुए हैं और आपके पड़ोस वाले कमरे में माँ यशोदा भी होती हुई हो और बाहर गेट पे दरबारी लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन मैं सामने गेट से कैसे निकला जाएगा? भैया ऐसा करो छंदक, पीछे वाले गेट से चुपके से निकल चलते हैं। ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं पीछे वाले गेट से और से आपको लेके चल रहा हूँ। चलो भैया, चलो 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 भैया कंठक। रास्ता बना के बीच में
कोई रास्ता बना दे भैया। इधर दब लो, बढ़ जाओ उधर बेटा। और तो भैया तुम हुस कहते हो दब लो। कि भय सवारे तुरंग पर बाग डोर गई सिद्धार्थ कुमार है वो कंठक पे असवार होकर के और छंदक को साथ में लेकर के आज कपिल वस्तु के नगर से निकलते हैं बाहर के लिए। छोटे भाई सिद्धार्थ चलते चलते सुबह होने को आ गई है, क्योंकि कपिल वस्तु राज्य छोड़ करके हम सभी लोग दूसरे राज्य में आ चुके हैं, यानी मगध राज पहुंच चुके हैं, अनोबा नदी पे आ चुके हैं। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ, आप जाना कहाँ को चाहते हो? भैया छंदक, हाँ ऐसा है, ये तो हम सब बताएंगे ही बताएंगे। हाँ देखो ये जो अनोमा नदी पड़ रही है, हाँ इस नदी को पहले पार करो। ठीक है, अगर छोटे भाई इस अनोबा नदी को आप पार करना चाहते हो, हाँ। तो मैं इस अनोबा नदी को अवश्य आपको पार कराऊंगा, क्योंकि जो स्वार्थी घोड़ा कंठक है, आप इसकी पीठ पर बैठ जाइए, मैं इसकी पूंछ पकड़ करके इस अनोबा नदी को पार कर सकूंगा। ठीक है, जैसे हो सके भैया छंदक। चलो भैया, वैसे इस अनोमा नदी को पार कराओ। ठीक है, मैं अवश्य पार कराऊंगा। आप कि ढलती जाम जुग जामिनी चलती भयो भिनया। कपिल वस्तु के छोर में की नयनों नदी को पार कर रहे हैं। कंठक पे असवार है छंदक और सिद्धार्थ कुमार। आज ये दोनों नदी को पार कर रहे हैं। तो पार जब कर रहे हैं तो कैसे पार कर रहे हैं, गौर करेंगे। कि उतरी नो मही हरसाए हरे
अनोमा नदी को पार किए हैं तो वह सिद्धार्थ कुमार नदी के उस पार जब कंठक छंद के सभी लोग हुए तो आज सिद्धार्थ कुमार कहने लगे भैया छंद हाँ बोलिए। अब ऐसा है कि आप लोग अब जा सकते हो घर को। लेकिन छोटे बात है, एक बात मुझे ये बताओ, आपको मैंने अनोबा नदी को पार करा दिया है, लेकिन आप जा कहाँ को रहे हो बताओ भैया। भैया ऐसा है, मैं आपको बताऊंगा तो जरूर बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भैया कंठक और छंद अब मैं काफी दूर जा रहा हूँ। कहाँ को जा रहे हो? इतना कहते हुए सिद्धार्थ कुमार जितने भी वस्त्र आभूषण पहने हुए थे वो निकालने लगते हैं। हेलो 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 छोटे भैया, तुम क्या कर रहे हो? अपने वस्त्र आभूषण किस लिए उतार रहे हो भैया? बताओ भैया, अपने बालों को क्यों कंपन कर रहे हो भैया? भैया सुनो भैया, हेलो हेलो सुनो भैया, छोटे भैया जितने भी वस्त्र और आभूषण पहने थे छोटे भैया, वो सभी वस्त्र आभूषण उतारने लगते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो भैया? सुनो भैया, ये क्या कर रहे हो मेरे छोटे भैया? भैया ये तुम क्या कर रहे हो भैया? तुम क्या कर रहे हो? अपने तन के वस्त्रों को क्यों उतार रहे हो भैया? बताओ भैया, अपने सर के बालों को क्यों काट दिया भैया? अगर मुझसे महाराज पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा भैया? बताओ भैया, बताओ। बोलो भैया,
मैं क्या जवाब दूंगा मेरे ऐसा है भैया छंदक हाँ भैया और कंठक, बोलो भैया। आप रो मत। रोने धोने से कुछ मिलने वाला नहीं अरे है। भैया मैं रो ना तो क्या करूं, क्योंकि आपने सर के भाले को कंपन कर दिया है, राजसी वस्त्रों को उतार दिया है। अगर मुझसे महाराज पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मुझसे भैया प्रजावती पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मुझे यशोदा भैया पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं क्या कहकर बताऊंगा कि छोटे भ्रात कहाँ को गए? बताओ भैया, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया भैया? ऐसा करो छंदक हाँ भैया, भैया, हाँ ये मेरे वस्त्र और आभूषण लेकर के हाँ राजमहलों को जाओ और मेरी मैया प्रजावती हाँ भैया, और मेरे पिता को समझा देना, बता देना मेरे लिए घर में शोक ना करे महलों में, क्योंकि आपका बेटा बहुत जल्दी ही वापस आ जाएगा। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, क्या कर दो भैया, मुझे छोड़ के मत जाओ भैया, बोलो भैया, मत जाओ भैया, मत जाओ भैया। सीता थे तुम्हारे बिन, भैया सीता थे तुम्हारे बिन, मैं घर नहीं जाऊंगा।
छोड़ के मत जाओ भैया भैया नहीं भैया मुझे छोड़ के मत जाओ भैया मुझे भी अपने भैया मुझे भी ले चलो भैया मुझे छोड़ के चलो भैया भैया कहा हो भैया 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 मैं भैया के भी नहीं रह पाऊंगा भैया मैं घर वापस नहीं जाऊंगा भैया नहीं भैया तब तक पहल को धारण करो कि होने धोने से काम नहीं चलेगा क्योंकि सिद्धार्थ भैया छोटे भैया तो अब लौट के आने वाले नहीं है। चलो अब महलों को चलते हैं और राजा से दोनों से बताते हैं। चलो भैया इस अनुभा नदी को पार कराओ भैया। आज कंठक और छंदक दोनों बिलख बिलख के रो रहे हैं। छंदक ने सिद्धार्थ कुमार के वस्त्र आभूषण जितने भी गहने थे सभी गोद में उठाते हैं और महलों के लिए आज इधर चल पड़ते हैं। छंदक कंठक पे असवार होते हैं, वही अनोमा नदी जो थी और उसी अनोमा नदी को पार करके लौट रहे थे। इसी बीच में काजल भारती बांका नगर से 20 राष्ट्रीय मुद्राओं का ये धन दान बिटिया की तरफ से हो रहा है। बहने पढ़ लिख करके वकील बैरिस्टर हूँ, बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाए से मंगल कामना करती हूँ। आज इधर जब छंदक चल देते हैं कंठक पे असवार होकर के तो वो नदी वापस आ रहे थे और जैसे ही नदी में कदम बढ़ाया है कंठक ने तो कंठक का जो पैर होता है उस अनोमा नदी में धंस जाता है और जब ये धंस जाता है पैर तो काफी देर तक धक्के लगाते रहे, लेकिन जो ये कंठक है तो आगे नहीं बढ़ पाता है, पैर उसी में धंस जाता है। जब आगे नहीं बढ़ पाता है तो ये कंठक उसी नदी में अनोमा नदी में गिर करके अपने प्राणों की आहुति दे देता है और जब अपने प्राणों की आहुति दे देता है तो आज छंदक बिलख बिलख के रोने लगे। कंठक तुम मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? कंठक छोटे भ्राता सिद्धार्थ भी मुझे छोड़ के चले गए, आप भी मुझे छोड़ के चले गए। अगर मुझसे महाराज पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? कंठक छंदक बिलख बिलख के रो रहे हैं। कंठक मैं क्या कहूँगा, क्या बताऊंगा महाराज से? और इसी बीच में गोविंद कुमार पढ़ के पूर्वा से ये 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का धन दान आया हुआ है। परिवार पढ़े लिखे महान हो, इसी मंगल कामना है। कैसे आज रो रहा है छंदक, विचार करेंगे प्यारे भाई बहनों। आर लखी कंठक की लाश छंदक की फूट गई थी भवकारी। कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? कंठक आके खोलो, आके खोलो।
अरे कटी कंठक की याद छंदक की आई फूट गई थी आज कोने एक काशी तारत जी छोड़े दूजे छोड़े आके कोने एक बार बोल दो मुझे चंदन जगा यार आके कोने बनता आके कोने आके कोने आई गिरी गिरी जावे छंदक भैया कंठक की याद सताई कंठक निकया पिया खोलो दिया बोलो सुनाई आके कोने बनता आके कोने चंदन तुम्हें जगा आके कोने एक बार बोल दो कंटा अखियाँ खोलो मुख से बोलो छंदक रोए जगाई आके कोने कैसे महलन लौट के गए क्या कहकर समझाए आके कोने बनता एक बार आके कोने चंदन के चंदन तुम्हें जगा रहा है आके कोने एक बार बोल दो आके कोने आके कोने भैया होनी है बलवान आके कोने भैया होनी है बलवान समय सबके आवेगा आके कोने आके कोने चंदन तुम्हें जगा आके कोने आके कोने सबके पर आवे गो समय सबके पर आवे गो भैया होनी है बलवान समय बचू ऐसा आए है आके कोने आके कोने आके कोने आके कोने एक बार बोल दो काफी देर हो जाती है रोते रोते छंदक को बिलखते बिलखते कंठक की यादगारी में और वो कंठक जो था वो नदी में था ही और आज उसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं छंदक और फिर आगे बढ़ते हैं। इसी बीच में परम श्रद्धेय संतोष कुमार वर्मा भैया जी की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्राओं का ये धमदान मंच के लिए आया हुआ है। सिद्धनपुर से परिवार पढ़े लिखे तरक्की करे महान हो हमेशा तथागत गौतम बुद्ध की दया बनी रहे ऐसी मंगल कामना करती हूँ और मैं चाहूंगी कि ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएं भैया जी के लिए जोरदार तालियों से सम्मान करें। जोरदार तालियों की आवाज आनी चाहिए आप लोगों की। आज छंदक ने वस्त्र आभूषण गहने सभी उठाए सिद्धार्थ कुमार के और ये लेकर के छंदक महलों के लिए लौट पड़ते हैं। प्यारे भाई बहनों
इधर जब सुबह होती है तो आज घर परिवार में सभी लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ चला गया है, मेरा लाल कहाँ गया है, कुछ पता तो होना चाहिए। परिवार में बड़े शोक में सभी लोग छाए हुए हैं। माता पिता पत्नी पुत्र गांव के नर नारी सभी लोग बड़े दुखी हैं। आज इधर क्या होता है कि पिता सुद्धोधन जो है वो बैठे हैं, बेटा के शोक में डूबे हुए बैठे थे। विचार करना प्यारे भाई बहनों, पिता सुद्धोधन आज बैठे हैं और छंदक इधर रोता बिलखता हुआ हाथ में वस्त्र आभूषण लिए हुए चला रहा है महलों के लिए।